और चलिए बात करते हैं राकेश टिकैत की। कई अहम सवाल थे जिनके जवाब जाने बेहद जरूरी थे। 2022 के अंदर कैसे अब वो अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए मेरे सहयोगी अंजनी के साथ देखिए राकेश टिकैत की यह खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। 1 साल तक किसान आंदोलन चला। 3 कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए, उनको रद्द करने की मांग को लेकर 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला और किसानों को एकजुट करने वाले जो सूत्रधार थे राकेश टिकैत जी हमारे बीच में हैं और हम न्यूज इंडिया के लोग वो आए हैं और आज हम इन न्यूज इंडिया के लोग उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 1 साल तक ये आंदोलन को सफल बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और आगे की क्या योजना है। और सबसे पहले नए साल की सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। नया साल भी हम उम्मीद है कि ऐसे ही किसानों को हर रोज दिखाता रहेगा। हाँ। तो आपका चैनल, अरे अन्नदाता है सर आप लोग, और ऐसे में 1 साल तक आप लोग दिल्ली की सड़कों पे रहे। हाँ, ये 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब ये तो ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग में तो सारे एक्सपीरियंस लेने चाहिए। ये 13 महीने की ट्रेनिंग थी। हाँ। और तो ट्रेनिंग पक्की होगी। अब नए साल पे नई बात, क्या बात होगी? नए साल पर नई बात भाई, सरकार गाँव का, गरीब का, किसान का ध्यान रखे, मजदूर का ध्यान रखे। जी, आदिवासी लोग हैं, उनकी भी हालात देश में ठीक नहीं है, उन पे भी हमको काम करना चाहिए। और आप आज हम न्यूज इंडिया के लोगों के बीच में आए हैं, ये हमारा चैनल और हमारे तमाम साथी वो लगातार आपसे काफी प्रभावित हैं। हमने ये देखा है सर कि जो हम किसान, जिसे आपने जिक्र किया कि यहाँ तमाम जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, मैं भी किसान का बच्चा हूँ और मेरे दिमाग में एक सवाल हमेशा से आता है। सवाल ये है कि सर ये मेरी पेन है, मैं गेहूं पैदा करता हूं, मैं धान पैदा करता हूं, उसका दाम मैं क्यों नहीं रख सकता, जबकि ये पेन बनाने वाला अपने 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 इस प्रोडक्ट का दाम रख सकता है। तो हम अपने गेहूं, हम अपने गन्ना, हम अपने आलू की फसल का दाम निर्धारित क्यों नहीं कर सकते? इसको लेकर सरकार क्या करेगी? अरे सर मेरा प्रोडक्ट है, मैं दाम रखूंगा। इस पेन को बनाने वाला उसमें वो नहीं रखा जाता। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जब जिस देश में 60-65% उसको काम करने वाले लोग हों, और वो कोई इंडस्ट्रीज तो है नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश में शुगर फैक्ट्रियां 120-22 शुगर 19 फैक्ट्रियां हैं। हाँ। और उसके जो मालिक हैं सर, अब ये देखिए, अब इससे मैं किसान का बेटा हूं। अरे भाई बात तो सुन लेना, राड तो यही होगी कि खेती तो नहीं करी। हाँ, खेती नहीं करी, राड यह है। उसको कंट्रोल करने वाले, अगर उत्तर प्रदेश की शुगर लॉबी को कंट्रोल करने वाले 20 आदमी है, तो वे एक जगह बैठ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसे किसान सब जगह एक जगह बैठ जाएंगे और कैसे वो भाव तय कर लेंगे? हाँ। भाव तय है और उस पर जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो सरकार है। सरकार तय करें। सरकार का क्या काम है? टीम से भी मिलवाते चलेंगे। हाँ जी, नमस्कार। अतुल सर है हमारे। हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है? डायरेक्टर हूँ यहाँ पे। अच्छा। आपने इतनी बड़ी ये जो लड़ाई लड़ी है, हाँ जी, और जो जीत हासिल की के कानून, मतलब जो भी था उसको वापस लेना पड़ा। अब ये MSP वाला जो मुद्दा है, क्या बिना आंदोलन के हल हो जाएगा या इसके लिए भी आप दोबारा से? कमेटी बन के, हम कमेटी में अपना पूरा, हमारे लोग कमेटी में रहेंगे, उसमें पूरी नोक-झोंक होगी जी। हाँ, उसमें गलत तरीके के लोग भी कमेटी में आएंगे, जो उद्योगों को और जो सरकार का अपना पक्ष रखेंगे। तो अभी कमेटी एक बार बन जाए तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कोई चीज बनने से पहले उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अभी तो कमेटी भी नहीं बनी जी। कमेटी बन जाए तो उस पर फिर काम होगा। मतलब लड़ाई अभी बाकी है? लड़ाई तो जारी रहेगी जी, जब तक किसानी रहेगी तो लड़ाई भी जारी रहेगी। तो ये आंदोलन मतलब लंबा चलेगा? हाँ, लंबा चलेगा। अच्छा, ये डेस्क है सर हमारा, डेस्क, ये गोल्ड मेज है, बच्ची हमारी है। ये रन डाउन प्रोड्यूसर हमारी है, जो भी खबरों का जो सीक्वेंस जो चलता है ये रन ऑर्डर लगा रहता है और इससे से हम पहली क्या खबर लेंगे, क्या फोन हो, क्या बैठ, सारी चीजें ये सीक्वेंस से। आस्था है, आस्था काफी देर से आप भी इंतजार कर रही थी। राकेश जी से कुछ सवाल आपका? सर, अभी हाल ही में, चूंकि मैं रन डाउन पे बैठती हूँ, तो अभी हाल ही में खबर आई है आशीष मिश्रा पर चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो था ही, उसने तो बिल्कुल सामने देखा है ना, उसका बाप बच गया। अभी ये दोनों बापू बेटा हैं, इनको अलग अलग जेलों में बंद कर पूछताछ होगी तो ये अपने गैंग का पता बताएंगे। हाँ, अभी वो गृह राज्य मंत्री हैं, तो अभी पुलिस फोर्स उस हिसाब से पूछताछ नहीं कर पाती। उन्होंने कहा था कि अगर ये बेटा मेरा आरोपी घोषित हो जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो देना चाहिए, अब देना चाहिए उसको इस्तीफा। चलिए, ये सिस्टम सर, यहाँ पे हम लोग खबरों को लिखते हैं। हाँ, और हमारे सर भी हैं। सर,
आप कुछ करना सवाल करना चाहेंगे सर से? टिकैत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज़ कि आपने इतनी मेहनत की है किसानों के लिए, क्या किसानों का इससे क्या उम्मीद करते हैं? ये सारा चीज़ें MSP वगैरह सब लागू हो जाएगा, भला होगा। किसानों की जमीन नहीं बचेगी। किसान और जो बच्चे हैं जो इस जमीन से दूर हटते थे, अब उनकी समझ में आ गया कि हम खेत में मेहनत ईमानदारी से करते हैं, लेकिन दिल्ली की कलम भाव देने में बेईमानी नहीं करती है। तो उसकी किसान की समझ में आ गया, जो युवा है उसकी समझ में आ गया कि दिल्ली की कलम जब चलती है तो वो बेईमानी नहीं करती है हमारे साथ में। इतना ही बहुत था, उसने समझ गया। जब हम उसको कहते हैं कि हम ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, ट्विटर नहीं चलाना जानते, तो ट्विटर पे हमारा साथ दिया। बड़े बड़े मीडिया हाउस का मुकाबला हमारे छोटे छोटे बच्चों ने किया, जो हमारे नौजवान थे उन्होंने किया। चलिए, अब हमारा जो किसान है ट्रैक्टर और ट्विटर दोनों चलाता है। हाँ, चलिए, चलाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए सर, ये हमारी असाइनमेंट की पूरी टीम है, यहाँ से वहाँ तक जो खबरें हमारे रिपोर्टर भेजते हैं वो इन लोगों के पास आती है, इनके पास आती है, फिर ये आउटपुट कर देते हैं। तो ये जी नमस्ते सर, मैं ये तो जानती हूँ कि आपने इस पूरे आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप एक तरह से किसानों की हीरो बनकर उभरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाइफ ने भी, आपकी बीवी ने भी इस पर पूरी तपस्या की है। तो आप उनको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक नारी शक्ति भी है और जो आपके पीछे कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में आगे थी। जो टिकैत परिवार में जन्म लेगा आने वाली पीढ़ी भी कोई, उसको आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो जो शादी होगी वो भी आंदोलनकारी बनेगी। वे ही आते हैं इस परिवार में। भाई ये परंपरा हमारी है, परंपरा है। ये तो 1200 साल से चल रही है। सीता मैया ये कोई आज का थोड़ा 1200 साल की है तो हिस्ट्री। आपने भी उनको मतलब नारी शक्ति भी आप मान रहे हैं कि आप? हाँ, नारी शक्ति तो है। आइए हमारे बॉस पशुपति सर। जी नमस्कार। मैं राकेश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी भी आंदोलन में एक तो नीति का सवाल होता है, एक भावनात्मक लगाव होता है, और आपके कई मौकों पर मैंने देखा है कि आप बहुत मंच पर इतने भावुक हो जाते हैं। तो ये जो किसानों से एक रिश्ता है, उस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? देखो, मिट्टी से अच्छी खुशबू किसी चीज की नहीं होती। हम उसी मिट्टी में पड़े और बड़े रहे, और हमको पता है कि किसान ईमानदार होता है, वो बेईमानी नहीं करता। लेकिन उसको अगर भाव नहीं मिलेगा, और हमको पता है कि सामने वाला वो बेईमान नहीं कर रहा है उसके साथ में, तो ये लगाव पूर्ण रूप से उत्साह आता है हमारे पास में। ये ईमानदारी की फसल कितनी मुश्किल होती है राजनीतिक माहौल में इस समय के? हाँ, मुश्किल होती है, कटीले तार है, उसको चलना पड़ेगा। अच्छा सर, एक चीज देखा होगा, जब 26 जनवरी वाला कांड हुआ था, सर की आंखों में आंसू आए थे, पूरा देश एकजुट हो गया था, आपके साथ हो गया था। हाँ, पूरा देश साथ खड़ा हो गया। 11 मिनट बाद में लोग अपने घर से एक ही विचारधारा से सड़क पर आगे थे। और आइए सर, ये डेस्क हमारा है, यहाँ पे हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। अच्छा, खबरें हम लोग लिख के देते हैं। हाँ, जो वीडियो, जो आपका इंटरव्यू अच्छा, सब कुछ है, यहाँ पे हमारी टीम के लोग एडिट करते हैं, ये बच्चे करके वो। हाँ, ये पूरा यहाँ पे स्टोरी वो, क्योंकि बड़ा होता है तो जी। ये देखिए, ये सर, ये पश्चिमी यूपी से है, आबिद है, ये बहुत देर से चाह रहा था आपसे बात करने के लिए। मैं बुलंदशहर से हूँ, और मुझे जैसे घर पे कई बार बातचीत होती है तो मेरे फादर बताते हैं कि बाबा टिकैत के साथ मेरे ग्रैंडफादर ने कभी प्रदर्शन लखनऊ में किया था। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बाबा टिकैत से लेकर अब तक का जो समय है वो आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से जो लगातार जो आपके सामने चैलेंज आए हैं, लगातार नई नई चीज़ें आती रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं? पहले सरकारें ठीक होती थी, कोई समस्या होती थी तो बातचीत करती थी। ये एक फर्क आ गया कि आज की सरकारें बातचीत नहीं करती, समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती, सिर्फ अपना एजेंडा थोपना चाहती है, और देश को एक किस्म से अपने यहाँ पे गिरवी रखना चाहती है। ये फर्क पूर्ण रूप से आया। आप कहते हैं कलम जो बंदूक पे रुकी हुई है, कलम और कैमरे में बंदूक का पहरा है। तो मैं इसी से सवाल ये है कि अगर हमारा हल खेतों में चल रहा है तो कलम हमारी संसद में क्यों नहीं चल सकती? यानी किसान हम चल तो रही, तो आप फिर उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं आप जा सकते, जब आप जाओगे तो जब पता चलेगा। आंदोलन और आंदोलनकारी देश में मजबूत रहना चाहिए, तो कलम ठीक चलेगी। टीम के लोग हैं जो आप मिलना चाहते हैं। हाँ जी, ये प्रत्युष है। हाँ जी, जो शो गया स्पेशल, ये उसके प्रोड्यूसर थे। ये बढ़िया बढ़िया। प्रत्युष, आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, कई सवाल भी थे, कुछ नाराजगी भी थी, आप पूरा सवाल आप बताओ। मेरा सवाल था, एक आपके एक आंसू पे पूरा देश एक साथ हुआ,
और एक और आंदोलन हुआ था, आपको याद हो, अरविंद केजरीवाल, वो सियासी कितने बड़े बन के खड़े हुए। तो क्या हम देख सकते हैं आगे आने वाले समय में राकेश टिकैत भी एक सियासी चेहरा अच्छा हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे ही नहीं, उस लाइन पे हम जाना ही नहीं हमको। फिर भी आपके पास इतना जन समर्थन है? ना जन समर्थन, ये आंदोलन के लिए ठीक है, किसान तक है। हम युवाओं के लिए आप क्या? युवाओं के लिए तो रोजगार चाहिए, युवा नशे से दूर रहें, झगड़ों से दूर रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें। देश के हालात बहुत खराब होने वाले हैं और इसको युवा ही संभाल सकता है। कोई भी चीज हो अपने ट्विटर पर, उस पे कोई भी घटनाक्रम देखो तो उसको फ्लैश करो। आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया इन पे भी सब पे बैन लगने वाला है, इन पे ध्यान रखें आप सब चीज पे। ये सर हमारी कैमरा टीम है। हाँ, कैमरा टीम से मिलवाते हैं। आइए भाई, धन्यवाद आप सबका। हमारे डीओपी सर हैं, हाँ बढ़िया विनोद जी, ये इस्तेयाक सर हैं, ये लोग, और ये चेतन भाई। तो सर ये हमारी पूरी टीम है, ये हमारा पूरा ये हमारा वर्किंग कल्चर है। बढ़िया, आपका जो 2022 है ये भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं चैनल की। आपका चैनल बढ़े और सच्चाई की तरफ चलता रहे हमेशा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और जिस तरीके से किसानों को एकजुट किया है वो एक बड़ी बात है। किसानों को एकजुट किया और अपना हक मांगने के लिए लड़ने का एक जज्बा सिखाया है और दिखाया है, और कहा कि ये जो लड़ाई है वो आसान नहीं है, ये लड़ाई अभी आगे भी जारी रहेगी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।